हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते रहेंगे। आज फर्स्ट डे है, तो इसलिए आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपके थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद फिर क्या है, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो आ रहा है, विच of the following is the correct order of bond dissociation energy। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो इसमें देखिए, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन और एक है फ्लोरीन का। हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो अगर आप देखिए, ऑक्सीजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नाइट्रोजन के बिटवीन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और फ्लोरीन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है। का मतलब आपको वन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, टू बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और थ्री बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एक्चुअल में क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेक करने की जरूरत होगी, सॉरी, एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होगी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में। मींस N2 होगा, फिर डबल बॉन्ड वाला यानी O2, और फिर F2। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल्स ऑफ NaCl इज। ये कहा है द नंबर ऑफ एटम्स। NaCl तो कोई एटम है नहीं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं Na प्लस प्लस Cl माइनस। अगर ये स्प्लिट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट होगा। यहाँ पे अगर आयंस कहता तो ज्यादा बढ़िया था, बट आइटम्स कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है, चलायमान है। तो वन मोल NaCl से हमको क्या, वन मोल Na प्लस और वन मोल Cl माइनस, यानी हम कह सकते हैं टोटल 2 मोल आयंस मिलने वाले हैं। वन मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या एटम्स ना बोले इंटाइटीज बोले ज्यादा बढ़िया होगा। तो 2 मोल्स का मतलब 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, 12 पॉइंट, ये क्या होगा, 02244, और इंटू 10⁻23। ऐसा कुछ है, नहीं दिख रहा है, वन डिजिट डेसिमल को मूव कराओ, 1.2044 और इंटू 10⁻24 बन जाएगा, और आपका जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइन, आसान आसान से क्वेश्चन है। अगला है, विच गैस इज यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होती है? तो भाई NH3 यानी अमोनिया के फॉर्मेशन का एक मेथड है हैबर प्रोसेस, जिसमें H2 और N2 का यूज किया जाता है। अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो 3 मॉलिक्यूल H2 का और 1 मॉलिक्यूल N2 का यूज होता है Fe के प्रेजेंस में यहाँ पे, और मोलिब्डेनम का यूज होता है, ठीक है, एज अ कैटालिस्ट प्रमोटर की तरह। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों का यूज होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो है डी, बोथ बी एंड सी सही होगा। अगला प्रश्न है, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO। CHO मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1 2 3 कार्बन के लिए आप प्रोप यूज करते हो, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए एन यूज करोगे, और CHO की वजह से अल, यानी कि ये हो जाएगा प्रोपेनल। आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। और अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कहते हो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की हो जाएगी। बट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, सो फ्लोरीन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ 0.001 MHCl सॉल्यूशन इज। अगर HCl, अगर है आपका HCl, इसको आप स्प्लिट करो
तो यहाँ से H+Cl माइनस मिलेगा। और जब हमको pH बताना होता है तो हम H प्लस कंसेंट्रेशन ही देखते हैं। तो भाई यहाँ पे HCl का कंसेंट्रेशन कितना है? 0.001। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻³ बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी जनरली 10⁻³ लिख सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन बेस 10 पे होगा। H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻³ कर दो और ये माइनस लॉग बेस 10 हो जाएगा। ये 3 आएगा आगे, हो जाएगा 3 log 10 बेस 10। तो जब वैल्यू और बेस दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो pH यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है? 3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है ना? अगले प्रश्न पे आइए। विच इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसका नाम होगा प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है, ट्राइटियम होता है। नेपच्यूनियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। Which of the following is a greenhouse gas? ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो CO2 और H2O, वाटर वेपर जो होती है, ये वेपर के फेज में, ये सब ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। सो आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम बताना है आपको। भाई ये तो बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम है तो 20 हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आ जाइए। अवोगाड्रो नंबर इज। अवोगाड्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है? बहुत आसान सी वैल्यू है, 6, एक सेकेंड सॉरी, 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं दिख रहा है 10⁻23 6.022? वही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। द मोनोमर ऑफ पीबीसी इज। पीबीसी का जो है मोनोमर क्या होगा? तो पीबीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीबीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पॉली मतलब एक से ज्यादा, विनाइल क्लोराइड का मतलब भाई विनाइल क्लोराइड। इसका मतलब कि मोनोमर जो होने वाला है वो आपका विनाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनता है विनाइल क्लोराइड आपका? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यही है विनाइल क्लोराइड। इसके N मॉलिक्यूल का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो फिर क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड, यहाँ से एक H हटने वाला है। ठीक है, और ये Cl, ये कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे N जुड़ जाएगा, यही होगा। ये है आपका विनाइल क्लोराइड। एक होता है एनिल और एक होता है विनाइल, तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और इससे पॉलीविनाइल के जब आएंगे हम तो क्या बन जाएगा? एन मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे इससे तो बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी का नाम है पीबी। देखिए क्या है, द मास नंबर इज इक्वल टू। भाई मास नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं को मास नंबर बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बोलते हैं मास नंबर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर मास। मोलर मास की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ कोई साल्ट होगा, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होते हैं। H2O है नहीं, CH3COH वीक एसिड में आ जाएगा। NaCl जो है ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। NH3 भी आपका इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो नहीं है। तो
NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट आइए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। भाई H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर आपको सल्फर का बताना है। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 प्लस इसके लिए आप x कंसीडर कर दो 4। जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का कितना होगा -2 इज इक्वल टू, इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस एक्स और यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +6, मतलब कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, which type of bond is present in NaCl। NaCl का मतलब यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस, ये पोल का फॉर्मेशन है। पॉजिटिव आयन और यानी कैटायन और एनायन है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और ये आयनिक बॉन्ड या फिर जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, का मतलब 1s2 2s2 एंड 2p4, टोटल बन गया 4 2 6 2 8, 1s2 2s2 2p4, आपका ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। Which of the following has the highest melting point? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बताना है आपको। एक बात सुनिए आप ध्यान से, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी लग रहे होंगे, बट ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी, थोड़ा टफ क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। NaCl की Cl MgO और CaO, ये सारे के सारे क्या हैं आपके आयनिक कंपाउंड। कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड है। तो जब आयनिक कंपाउंड है तो जिसपे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा, यानी कैटायन की जो कैटायन है उसकी साइज क्या हो, सबसे स्मॉल हो। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, और जो एनायन है, एनायन सॉरी, की साइज क्या हो, लार्ज हो। ये कंडीशन आप पढ़ते हो कहाँ पे, फजान्स रूल में। और फजान रूल क्या होता है, कोवैलेंट नेचर बताता है, हमको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बताना। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जरा देखिए, यहाँ पे Na है और Na प्लस Cl माइनस, और एक बार है Mg2 प्लस और O डबल माइनस। तो जरा ध्यान देखो, यहाँ इन दोनों Na प्लस और Cl माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, या Mg2 प्लस और O डबल माइनस के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, MgO सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। तो जिंक के जो है आयरन को हम रस्टिंग से बचाने के लिए, जैसे आयरन है और अगर इसको ओपनली हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो ये H2O और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और इसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट जम जाती है। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन जब जिंक के लिए पर्टिकुलर यूज होगा। सो विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सी एसिड जो है वो प्रेजेंट होती है, तो CH3COOH, जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हो, प्रेजेंट होती है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होती है। ठीक है, जो CNG आप कहते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस का मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है
मीथेन। और भी गैसेज होती है बट मेनली जो होता है परसेंटेज में ज्यादा मीथेन होती है। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होती है ये H2SO4 के फॉर्मेशन का मेथड होता है और इसमें वेनेडियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। द कॉमन नेम ऑफ CaSO4 डॉट 2H2O इज, जरा ध्यान से देखो, CaSO4 डॉट 2H2O को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए CaSO4 डॉट हाफ H2O भी बगल में लिख दो। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं 2H2O को जिप्सम, और जो हाफ H2O होता है इसको बोलते हैं POP। आपका ए ऑप्शन जिप्सम वाला सही होगा। नेक्स्ट है द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली, देखो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है तो एटॉमिक नंबर होता है 8, ये नियरली जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। हम जनरली कैलकुलेशन के लिए 16 ही यूज करते हैं, सो 16 जो है हमारा सही होगा। ठीक है, और ये आपके सारे के सारे जो है वो आंसर्स लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर टोटल ये 25 क्वेश्चन है, 25 का ये आंसर लिखा हुआ है और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक ना, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का ये सेट देखा है। अभी आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे, तो दिखेगा थोड़ा सा कि ये लेवल अप के क्वेश्चन वहां पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।